आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वो अपने माँ के गर्भ में गए। धन्य है माँ महामाया, तुमने ऐसा लाल पाया जो कि दुनिया के मोह माया या आदि जैसे जो भी चीज़ें हैं उसमें उनका मन नहीं लगा और दुनिया से माने वियोग का, त्याग का भाव उनके दिल में आया और बचपन से ही वह चीज़ उनके दिल में अंकुरित होती रही। राजा सुधोधन ने उनको राशि रूप में लेना चाहा, लेकिन कभी भी इस दुनिया की मोह माया में नहीं आए। अंत में राजा सुधोधन ने उनको जो है उनकी शादी यशोधरा नामक लड़की से उनका शादी किया कि वो अब दुनिया के मोह माया में फंस गया। लेकिन उसका भी उनके संयोग से एक पुत्र राहुल पैदा हुआ और राहुल पैदा होने के बाद वह सोचे कि मुझे तो अब जहाँ से मैं जाना चाहता हूँ वहीं मुझे घेरा जा रहा है। तो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन जो है, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन उनको अपनी माँ के घर में आए और आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही अपना घर का परित्याग किया और उनका घोड़ा कंथक और उनका जो है सारथी छल उसको लेकर जाते हैं और वह कौन नदी है नाम का दूसरा भूल गया, वहाँ तक जा करके सब हाँ अलोमा नदी के किनारे तक जाते हैं। भाई बुढ़ौती है कुछ बात मिस का जाते बाबू देखो मैं 84 वर्ष की उम्र में हूँ, लेकिन ऐसे जवान व ऐसे बच्चों के बीच में रहता हूँ तो मेरे अंदर ऊर्जा आ जाती है। लेकिन घर पर मैं सोटा लेकर चलता हूँ, लेकिन इन बच्चों के बीच में आ जाता हूँ तो सोटा घर ही छूट जाता है। तो वही अलोमा नदी के किनारे गए और अपने साथी को सारा वस्त्र उतार करके और वह कौपीन वस्त्र जिसको उन्होंने कहा गया चीवर पहन करके एक जोगी का वेश बना करके वह त्याग किया। और उनके जीवन में इतनी यातनाएं उनको सहना पड़ा, कितने भी उनके गुरु हुए लेकिन कहीं उनको शांति नहीं। लेकिन जो राही है, चलने वाला है, तो अपने राह पर चल करके अपने जो उनकी मनोकामनाएं थी उन्होंने पूरा किया। और पूरा करने के बाद बैसाखी पूर्णिमा के दिन उनको बोध होता है, उसी दिन उनको ज्ञान होता है। तो बैसाखी पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान हुआ है। बैसाखी पूर्णिमा के दिन उनकी मृत्यु भी होती है। बैसाखी पूर्णिमा के दिन और कई उनके जीवन में ऐसे अवसर आए हैं, इसलिए बैसाखी पूर्णिमा उनके जीवन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। अब थोड़ी समय वह बोध शब्द प्राप्त करने के बाद अच्छा ठीक है, थोड़ी सा बाबा साहब पर 2 शब्द मैं बोलना चाहूँगा। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हम लोगों के पूज्य हैं। क्यों पूज्य हैं? एक हमारे वंशज में एक गरीब का बेटा, वह अपने पिता रामजी राव और माता भीमाबाई के गर्भ से 1891 ईस्वी में महाराष्ट्र के कौन गांव महू छावनी में उनका जन्म हुआ है। विद्यार्थी जीवन उनका और बचपन बड़ा घोर संकट में बीता और घोर संकट में बीतने के बाद उनकी लक थी, उनको स्वाभिमान जागा कि लाख तिरस्कार करने के बाद हिंदूवादी व्यवस्था वालों ने उनका कुछ भी कोर कसर नहीं छोड़ा। हर तरह से वो त्यागे गए, लेकिन इतने कुशाग्र बुद्धि के वो पैदा थे कि कहीं वो पीछे नहीं हटे और अपने भारतवर्ष की सभी विद्याओं का अध्ययन करने के बाद
उनको विद्यालय में जा, और बातें नहीं करना चाहूँगा, थोड़ी सा कहूँगा। फिर इसके बाद विदेश जाकर उन्हें पढ़ा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब पढ़ रहे थे तो यही मदन मोहन मालवीय जो BHU के संस्थापक हैं, वहाँ से पत्र लिखकर उनको भेजा वहाँ के वाइस चांसलर से कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है वहाँ पर पढ़ने वाले छात्रों में कौन सबसे अच्छा विद्यार्थी। तो वहाँ का वाइस चांसलर उनको बताया कि आप इंडिया की बात क्या करते हैं, दुनिया के जितने भी महान पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं सबसे ऊंचा स्थान पाने वाला जो है पढ़ने में तेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। वह 32 डिग्री के उन्होंने प्राप्त की थी, 4 विषय से उन्होंने PhD किया था, और एक विषय ऐसा उन्होंने अध्ययन किया था कि आज भी उस विषय का मैंने कोई भी आज तक उस डिग्री को कोई पाया ही नहीं। और उन्होंने जो 2 विषय है, हाँ के नारायण जी हैं, हाँ के नारायण दक्षिण भारत के जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है, 2 आदमी वो भी हमारी बिरादरी के हैं। बड़ी सौभाग्यशाली है हम लोग कि ऐसे विद्वान जो है 2 हमारे बिरादरी के, इसका स्वाभिमान हम लोग को जानना है। तो इस बातों से मैं अपने को कहना चाहूँगा कि जो आज हम इस परिवेश में दिखाई देते हैं, जिस रूप में दिखाई देते हैं, यह रूप किसका है? हमारे मसीहा बाबा साहब का। वह ऐसा बलिदान नहीं दिए थे, ऐसा पढ़े लिखे नहीं होते, वह संविधान नहीं दिए होते तो क्या यह चीज़ हम लोग को मिलती? नहीं मिलती। ये मनुवादी व्यवस्था जो इस समय की जो सरकार चल रही है, थोड़ी सा मैं बोलूँगा, मैं अपनी बात को विराम दे दूँगा, वह जो है संविधान आज खत्म करने की बात चल रही है। और यह शर्मिला जिसका अपने चेहरे और रूप का जरा सा भी उसको ख्याल नहीं आए, और हमारे बाबा साहब को उसने व्यंग कसा है। तो हम लोगों को वह चीज़ ऐसा करना है, हर जगह उसकी थूथावी हो रही है। जो निर्लज है, जेकरे पास लजिए ना है, वो के लजा। हमारी बिरादरी के या कोई भी बड़ा पढ़ा लिखा विद्वान जो है, उसको कहते तुम या तो पद छोड़ो या नहीं तो माफ़ी मांग, लेकिन कहते के माफ़ी मांगे। लजा लाज वाला न लजाला, जेके पास सम्मान है तो लजाई कहेगी। तो यह नाते से आज हमारा संविधान खतरे में है। आए मेरे नौजवानों, मरना तो दुनिया में सबको है, लेकिन उस संविधान के लिए हमारे यहाँ के या जहाँ भी हमारे लोग हैं मर मिट जाए, लेकिन संविधान जहाँ आँच में पड़ जाएगा तो आज हम लोग फिर उसी जगह पहुँच जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो विधात, जय भीम, और जय हमारे नौजवान, हमारे साथी, सब लोगों को मैं सम्मान देता हूँ। जय भीम, जय भीम। और मैं अपने गुरु स्थान जो है हमारे भंते जी हैं, उनको भी उनके चरणों में नमन वंदन करता हूँ।